डेस्टिन्ड विथ यू। शिन यू इस ड्रामा का मेन लीड जो एक सक्सेसफुल लॉयर है। शिन यू की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी होती है उतनी ही बुरी इसकी पर्सनल लाइफ है। इसे किसी तरह की बीमारी थी। डॉक्टर्स का कहना है इसके लेफ्ट ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शिन यू को अक्सर तेज सर दर्द रहता है और इसके राइट हैंड कांपते हैं। इसकी ये कंडीशन वक्त के साथ और बुरी होती जा रही थी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसका कोई इलाज नहीं, पर शिन यू की कंडीशन की असल वजह उस पर लगा शराब था जो उसे विरासत में मिली थी। शिन यू को यकीन था कि अगर वो किसी तरह इस शराब को तोड़ पाया तो वो नॉर्मल हो सकता है। और वहीं इस ड्रामा की फीमेल लीड होंगजो जो एक सिविल सर्वेंट की छोटी सी नौकरी करती है, ये हमेशा अपने काम को अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, पर फिर भी इसे कोई खास पसंद नहीं करता, ना ही इसके कोवर्कर्स। और रही बात इसकी पर्सनल लाइफ की, तो इसकी कोई फैमिली नहीं है। होंगजो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। इसके ना ही कोई फैमिली मेंबर्स है और ना ही कोई दोस्त। ड्रामा के स्टार्टिंग में होंगजो को अपना काम करता दिखाया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर आई हुई थी क्योंकि वहां आसपास के रहने वाले लोगों ने कंप्लेंट की थी। इन लोगों की कंप्लेंट थी कि इस कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया जाए, पर कंस्ट्रक्शन वर्क सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हो रहे थे, इसलिए होंगजो वहां के लोगों की कंप्लेंट्स पर कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। पर ये बात वहां के लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस किसी तरह कंपनसेशन चाहिए थी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और वहां के रेसिडेंट्स आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी वहां एक वर्कर बिल्डिंग से गिर जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इस डेड वर्कर की वाइफ होम कंस्ट्रक्शन जिस कंपनी के लिए उसका हस्बैंड काम करते हुए मारा गया, उस पर केस कर देती है। शिन यू होम कंस्ट्रक्शन की तरफ से केस लड़ता है। सभी को अब तक यही लग रहा था कि होम कंस्ट्रक्शन किसी भी हाल में इस केस को नहीं जीत सकता, पर शिन यू अपनी काबिलियत का सबूत देते हुए इस केस की दूसरी साइड सबको दिखाता है और बताता है कि उस डेड वर्कर का एक बेटा है जिसे ब्लड कैंसर है और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उस वर्कर ने और उसकी वाइफ ने दोनों ने प्लान बनाया था कि काम के दौरान वो वर्कर एक छोटा सा एक्सीडेंट का नाटक करेगा जिससे उन्हें कंपनी की तरफ से सेटलमेंट अमाउंट मिल जाएगी और इससे वो लोग अपने बेटे का इलाज करवा पाएंगे। पर एक्सीडेंटली वो वर्कर कटर पर गिर जाता है जिससे वहीं उसकी डेथ हो जाती है, जिसके लिए बेशक होम कंस्ट्रक्शन दोषी नहीं था। और इसी के साथ होम कंस्ट्रक्शन ये केस जीत जाती है। होम कंस्ट्रक्शन का ओनर युनसियो शिन यू से बहुत इम्प्रेस होता है, पर शिन यू उसे कुछ खास पसंद नहीं करता क्योंकि भले इस केस में युनसियो किसी तरह इन्वॉल्व नहीं था, पर वो और भी दूसरे करप्शंस में इन्वॉल्व था। इतना ही नहीं बल्कि उसने नशे में एक फीमेल लॉयर के साथ बदतमीजी की और दूसरे लॉयर को मारा था, जिसके लिए उन्हें युनसियो पर केस करना चाहिए था। पर जिस लॉ कंपनी के लिए शिन यू काम करता है उसके सीईओ ही कंप्लेन करने से मना कर देते हैं क्योंकि युनसियो उनका बहुत बड़ा क्लाइंट था और उनकी कंपनी का शेयर होल्डर भी। पर फिर भी शिन यू इस बात को रफा दफा नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि कंपनी के सीईओ ने ही केस करने से मना कर दिया था तो शिन यू के पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ होंगजो को पता चलता है कि उसका ट्रांसफर ओंजो सिटी के सिटी हॉल में हो गया है, जहाँ वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ के एक वर्कर मिस्टर गोंग जो कि होंगजो के सीनियर होंगे, उनसे होंगजो का पुराना पंगा था। अगली सीन एक यूट्यूबर की दिखाई जाती है जो लाइव अपने व्यूअर्स को एक हॉन्टेड हाउस दिखा रहा था, जो कि कोई हॉन्टेड हाउस नहीं बल्कि एक मंदिर थी जहाँ पहले ही किसी की डेथ हो चुकी थी और जहाँ बेशक जाना मना था, पर फिर भी वो यूट्यूबर अंदर जाता है और उसे वहाँ किसी की परछाई दिखती है, जिससे डरकर वो मंदिर से बाहर आ जाता है और घबराहट में डिसबैलेंस हो वहाँ रखे एक कटर पर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले दिन होंगजो अपना नया वर्क प्लेस ज्वाइन करती है जहाँ उसकी टीम में कोई भी उसे अच्छे से ग्रीट तक नहीं करता और मिस्टर गोंग जो इनके टीम लीडर हैं वो होंगजो को पहले ही दिन बहुत काम दे देते हैं। बिल्कुल वो होंगजो से अपना बदला लेना चाहते थे और होंगजो को अपने सारे टीम वर्क या टीम लंच और डिनर किसी चीज में भी शामिल नहीं करते, जिससे होंगजो को बहुत बुरा फील होता है और अकेलापन महसूस होता है। इसलिए अब होंगजो अकेले ही कैफेटेरिया में लंच कर रही थी जहां वो जेग्योंग को देखती है। जेग्योंग भी सिटी हॉल में ही काम करता है। होंगजो का उस पर क्रश है और साथ ही बिल्डिंग के सारी फीमेल एम्प्लॉयज का भी। अगली सीन में उस यूट्यूबर जिसकी डेथ उस मंदिर में हुई थी, उसके पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर सिटी हॉल आते हैं कि उनके इतने कहने के बाद भी उन्होंने उस हॉन्टेड हाउस को नहीं गिराया जिसकी वजह से उनका बेटा मारा गया।
और अब ये लोग उस मंदिर को गिराने की जिद करते हुए हंगामा करने लगते हैं। होंगजो उन्हें शांत करने के लिए इस मामले को अपने जिम्मा लेती है और उस मंदिर को देखने के लिए सेबियोल के साथ जाती है। सेबियोल होंगजो के साथ मंदिर के अंदर जाने से मना कर देती है, इसलिए होंगजो को मंदिर के अंदर अकेले ही जाना पड़ता है, जहाँ उसे एक आवाज सुनाई देती है कि उसने काफी देर लगा दी वहाँ आने में। होंगजो ये आवाज सुनकर डर जाती है। वहाँ शिन्यू भी आया हुआ था, जिसकी हल्की सी परछाई होंगजो को दिखती है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है और डिसबैलेंस हो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। होंगजो आधे बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही होती है, इसलिए शिन्यू उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर सेबियोल होंगजो को लेने आती है। अगले सीन एक फ्यूनरल का दिखाया जाता है, जहां शिन्यू भी आया था और वो अपने डैड से उस हॉन्टेड हाउस, जो कि उनकी खानदानी मंदिर थी, उसका ध्यान ना रखने के लिए डांट सुन रहा था, क्योंकि शिन्यू के डैड ने वो प्रॉपर्टी शिन्यू को ऑलरेडी दे दिया था, इसलिए अब उस जगह का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी थी। पर वो अपने काम में इतना बिजी था कि वो इन सब पर ध्यान नहीं दे पाता। उन्होंने मंदिर के मेंटेनेंस के लिए एक केयर टेकर भी रखा था, पर वो पैसे लेकर फरार था। उसने उस जगह की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की थी और यही देखने के लिए शिन्यू आज उस मंदिर में गया था। होंगजो वापस सिटी हॉल मिस्टर गोंग को बताती है कि वो मंदिर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वो लोग उस मंदिर को बिना वहाँ के ओनर के परमिशन के नहीं तोड़ सकते। मिस्टर गोंग होंगजो की कोई हेल्प नहीं करते, बल्कि उसे खुद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करने कहते हैं। इसलिए अब होंगजो उस प्रॉपर्टी के ओनर का पता कर शिन्यू तक पहुँचती है और उस मंदिर को तोड़ने की परमिशन मांगती है, पर शिन्यू उसे पहले उस मंदिर को बनाने वाले का परमिशन लाने को कह बात को टाल देता है। होंगजो वापस सिटी हॉल पहुंचती है। सिटी हॉल के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ जेग्योंग भी था। वहाँ प्रोटेस्ट करने वाला एक आदमी सोडा फेंकता है, पर होंगजो बीच में आ जाती है और अपने क्रश को गीला होने से बचा वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अगली सीन एक रेस्टोरेंट की दिखाई जाती है, जहां शिन्यू अपनी गर्लफ्रेंड नायोन से मिलने आया होता है। शिन्यू की कंडीशन जैसे जैसे बिगड़ती जा रही थी, वैसे वो नायोन से अपनी दूरी बनाता जा रहा था और वो अपने शराब की बात उसे बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि नायोन उसकी बात पर कैसे रिएक्ट करेगी। होंगजो लेट नाइट अपना काम खत्म कर घर जा रही थी। लिफ्ट में उसे जेग्योंग मिल जाता है। जेग्योंग होंगजो की फिक्र करते हुए उसे फिर से आज सुबह वाली हरकत, जब वो प्रोटेस्टर के सोडा फेंकने पर वो बीच में आ गई थी, वैसा दोबारा करने से मना करता है। होंगजो को अपने क्रश से बात कर अच्छा लगता है। अगले दिन होंगजो फिर से शिन्यू के ऑफिस उससे मिलने आती है, क्योंकि उसे कुछ लोगों से बात कर पता चला था कि उस मंदिर में रहने वाली वो बूढ़ी औरत जो जादू वगैरह करती थी और जो आत्माओं से भी बात कर सकती थी, जिसकी परमिशन लेने के लिए शिन्यू ने कहा था, वो अभी किसी नर्सिंग होम में है। पर किस नर्सिंग होम में ये होंगजो नहीं पता लगा पाती और यही पूछने के लिए वो शिन्यू के पास फिर से आती है। शिन्यू उसकी बातों से इरिटेट हो चुका था, इसलिए वो उसे उस नर्सिंग होम का एड्रेस दे देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो बूढ़ी औरत मिस यूनवॉल उस मंदिर को तोड़ने की परमिशन कभी नहीं देगी। इसलिए वो होंगजो से कहता है कि अगर वो मिस यूनवॉल की परमिशन नहीं ला पाई तो वो वहाँ दोबारा ना आए। होंगजो वो नर्सिंग होम जाती है और मिस यूनवॉल से मिलती है। मिस यूनवॉल होंगजो को उस मंदिर को तोड़ने का परमिशन दे देती है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड कर होंगजो शिन्यू को दिखाती है। शिन्यू वो वीडियो देख नर्सिंग होम भागा चला आता है, क्योंकि मिस यूनवॉल ने शिन्यू को उस मंदिर को छूने तक से भी मना किया था। पर होंगजो, जो कि एक अनजान लड़की है, उसके कहने पर उन्होंने उस मंदिर को तोड़ने की परमिशन दे दी। ये बात मिस यूनवॉल से पूछने पर मिस यूनवॉल बताती है कि होंगजो कोई रैंडम लड़की नहीं है, बल्कि ये वही लड़की है जिसे तुमने मारा था और इसी का श्राप तुम पर है और होंगजो ही उस संदूक की मालकिन है। शिन्यू इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और मंदिर को तुड़वाने से पहले उसकी फैमिली कुछ रिचुअल्स करवाती है। मंदिर तुड़वाने के बाद मिस यूनवॉल ने जिस वुडन बॉक्स के बारे में बताया था, वो शिन्यू को मिलता है, जिसे लेकर वो सीधा होंगजो के पास सिटी हॉल जाता है। सिटी हॉल के बाहर होंगजो बैठकर रो रही थी, क्योंकि उसके टीम मेंबर्स उससे झूठ बोल उसे छोड़कर टीम डिनर करने गए थे। शिन्यू उसे रोता देख उसे अपने साथ चलने कहता है और एपिसोड 1 यही एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।